क्या आपने कभी पानी के पकौड़े खाए हैं? अब आप पूछेंगे पानी के पकौड़े, ये कौन से पकौड़े होते हैं? हाँ भाई, बिल्कुल होते हैं ना। पानी के पकौड़े ठीक वैसे ही जैसे कि पानी पूरी होती है, तीखे, चटपटे, करारे। और जानते हैं, जैसे पानी पूरी में पानी पूरी के अंदर भरा जाता है, वैसे ही पानी के पकौड़े में पकौड़े पानी में डाले जाते हैं। कंफ्यूज? डोंट बी, क्योंकि आज यही ट्रेडिशनल पानी पकौड़ों की रेसिपी मैं आपको सिखाऊंगी, लेकिन एक अपने फ्लेवर ट्विस्ट के साथ, जो इसे बना देगा और भी डिलीशियस और भी मज़ेदार। अच्छा, इन पानी के पकौड़ों को ना बहुत जगह पर पानी की फुल्की भी कहा जाता है। अगर आपके शहर में इसे किसी और नाम से जाना जाता है ना, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही अगर कोई यूनिक चाट की रेसिपी आपके शहर में भी बनती है, तो मुझे उसके बारे में भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर शुरू किया जाए पानी के पकौड़े मेरे डिफरेंट वाले फ्लेवर ट्विस्ट के साथ। तो शुरुआत करने जा रहे हैं हम पकौड़ों के साथ, जिसके लिए आप देखिए यहाँ पे कढ़ाई में तेल मैंने पहले से ही रख लिया है। अब पकौड़ों का बैटर बना लेते हैं, और पकौड़ों का बैटर बनाने के लिए मुझे चाहिए होगा बेसन। तो तकरीबन 1 कप बेसन मैं यहाँ ले रही हूँ। अब क्वेश्चन, बेसन कौन सा लिया जाए, मोटा वाला या पतला वाला? तो आपको बेसन चाहिए पतला वाला। मोटा बेसन हम इस्तेमाल इसके लिए नहीं करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पकौड़े जो हैं वो लाइट बने। अब इस बेसन में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हींग भी। तो नमक तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन आधा चम्मच, और हींग इसमें ऐड करूँगी 2 चुटकी भर। अब हींग क्यों ऐड करते हैं? बेसन चने की दाल का बना हुआ होता है ना, तो इस वजह से ये थोड़ा सा हैवी होता है, भारीपन होता है इसमें, और आप इसे इजीली डाइजेस्ट कर पाए इसीलिए मिला दी जाती है इसमें 1 चुटकी हींग। अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से फेंट के रख लेंगे। तो पानी एकदम से बहुत ज़्यादा इकट्ठा आप इसमें ऐड मत कर दीजिएगा, क्योंकि बेसन उतना पानी नहीं लेता है जितना कि आटा लेता है या मैदा लेता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालने का रीज़न एक और भी होता है, और वो ये कि आपने थोड़ा सा पानी डाल के पहले इसका एक थिक सा बैटर बना लिया ना, तो आप नोटिस करेंगे कि इसमें लम्प्स कम पड़ेंगे। अगर आपने ज़्यादा पानी इकट्ठा डाल दिया ना, तो आपके बैटर में लम्प्स पड़ जाने का डर रहता है। अब ये बहुत थिक सा बैटर मैंने प्रिपेयर कर लिया है। अब इसमें थोड़ा पानी और ऐड करूँगी, और इसे 4 से 5 मिनट तक मैं और अच्छे से फेंट लूँगी, क्योंकि जितना अच्छा आप अपना बेसन फेंट लेंगे ना, उतने हल्के, उतने लाइट आपके पकौड़े बनेंगे। अब कैसे पता चलेगा कि हमने ये जो बैटर बनाया है ये रेडी है कि नहीं है, क्या ये हल्का हो चुका है कि नहीं हो चुका? उसके लिए भी एक बहुत सी सिंपल सी टिप है, नोट कर लीजिए आप। और वो ये कि एक बोल में लेंगे हम यहाँ पर पानी। अब इस पानी में 1 ड्रॉप बैटर हम डाल के देखेंगे। अगर तो ये नीचे सिंक कर जाता है, मतलब बैटर रेडी नहीं हुआ है, और अगर ये इमीडिएटली ऐसे टॉप पे आ जाता है और फ्लोट करने लग जाता है, दैट मीन्स हमारा बैटर रेडी हो चुका है, हल्का हो चुका है। अब इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए हम छोड़ देंगे। तो जब तक मेरा बैटर रेस्ट करता है, तब तक अपनी चटनी के लिए मैं थोड़ी सी पुदीना तोड़ लेती हूँ। तो पुदीना तकरीबन 1/4 कप मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है। तेल भी यहाँ पर मेरा मीडियम हॉट गर्म हो चुका है। अब क्या करेंगे, ये जो बैटर रेस्ट कर चुका है इसे एक बार चेक कर लेते हैं। बैटर को हम थोड़ा सा फिर से एक बार फेंट लेंगे, और इस वक्त आप चाहें तो इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर भी मिला सकते हैं। ऐसा करने से भी आपका बैटर जो है तुरंत उठाएगा, तुरंत लाइट हो जाएगा। 1 मिनट इसे फिर से हमने अच्छे से फेंट लिया। अपने बैटर को तेल में ड्रॉप करने से पहले एक बार हाथ में ऐसे उठा करके यहीं पे ड्रॉप करके देख लीजिए। अगर तो वो बहुत इजीली ड्रॉप हो जा रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। अगर ये बहुत इजीली फ्लो कर जा रहा है, तो हो सकता है इस पर थोड़ा सा बेसन मिलाने की आपको ज़रूरत और पड़े, और अगर इसे ड्रॉप करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आ रही है, तो थोड़ा सा हो सकता है पानी मिलाने की आपको और ज़रूरत पड़े। तो पहले बैटर को यहीं चेक कर लीजिए और फिर इसे तेल में ऐड कीजिएगा। एक बात का ध्यान आपको ये रखना है कि अगर आप बेकिंग पाउडर इसमें ऐड कर रहे हैं ना, तो केवल 1/4 चम्मच या थोड़ी क्वांटिटी में ऐड कीजिएगा। अपने बैटर को लाइट बनाने के चक्कर में इसमें ज़्यादा बेकिंग पाउडर मत ऐड कर दीजिएगा, नहीं तो जानते क्या होगा, आपके पकौड़े तेल में जाने के बाद जब फूलेंगे ना, तो पकौड़ियाँ फटने लग जाएंगी,
उनमें क्रैक्स आ जाएंगे। इसलिए अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप, यानी एक और गुर की बात, और वो ये कि एक बैच पकौड़ियाँ तलने के बाद जब आप इन्हें निकाल लेंगे और दूसरा बैच डालने वाले होंगे ना, तो बेसन को 1 मिनट के लिए फिर से अच्छे से फेंट लीजिएगा और तब उसकी पकौड़ियाँ ऐड कीजिएगा, ताकि आपका बेसन लाइट बना रहे और पकौड़ियाँ फ्लफी बने। नाउ वंस दीज पकौड़ीज आर गोल्डन, इन्हें हम निकाल लेंगे। लेकिन यहीं आती है आपकी अगली टिप, और वो ये कहती है कि इन पकौड़ियों को किसी प्लेट में नहीं निकालेंगे हैं, हम इन्हें डायरेक्टली पानी में उतारेंगे। जानते हैं ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से ये पकौड़ियाँ जो हैं इमीडिएटली पानी सोक कर लेंगी और इसके बाद सॉफ्ट बनी रहेंगी। तो 1 बैच डन। अब क्या करेंगे? इन्हें पानी में थोड़ी देर रेस्ट करने देंगे और तब तक अपने बैटर को फिर से 1 मिनट के लिए हम बीट कर लेंगे, ताकि वो फिर से लाइट और फ्लफी हो जाए। और अब अपना सेकेंड बैच ऑफ पकौड़ीज हम फ्राई कर लेते हैं। ये सेकेंड बैच ऑफ पकौड़ीज ऑल्सो फ्राइड। अच्छा, मैंने अपने पकौड़ियों को एक बड़े बोल में ट्रांसफ़र कर दिया यहाँ पर, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा फूल जाएंगी ना, इनको ज़्यादा जगह चाहिए, इसलिए अब 5 मिनट के लिए इन्हें पानी में हम सोक होने देते हैं। और तब तक क्या करेंगे? तब तक अपनी चटनी प्रिपेयर कर लेंगे फॉर द पानी। चटनी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर 3 हरी मिर्च, और इसके साथ ऐड करूँगी इसमें ये 1 इंच का टुकड़ा अदरक का भी। अब ऐड करूँगी इसमें 1/4 कप पुदीने की पत्तियाँ, और 1 गुच्छा मैं धनिया का भी इसमें ऐड करूँगी, जिसे मैं थोड़ा रफली चॉप कर ले रही हूँ। इसी के साथ डालूंगी इसमें 1 नींबू का रस, और अब इसे पीस करके इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो ये लीजिए, चटनी ऑल्सो डन। मैंने इस चटनी में अभी कोई नमक नहीं ऐड किया है, फॉर द सिंपल रीजन पानी में नमक ऐड करूंगी मैं टू गेट दैट फ्लेवर। अब एक बड़े से बोल में पहले इस चटनी को हम छान के निकाल लेते हैं। ऐसा करने से क्या होगा जानते हैं? चटनी का पूरा फ्लेवर तो हमारे पास आ जाएगा, लेकिन उसका फाइबर मुंह में बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब इसमें थोड़ा सा पानी हम और ऐड कर देंगे, ताकि फिर से एक बार ढेर सारा फ्लेवर हमारे पास आ जाए। अब इस पानी में मैं ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून इमली का पेस्ट, यानी कि इमली का पल्प, जिसे मैंने ऑलरेडी भिगो करके रख लिया है। मेरे पास यूजुअली रेफ्रिजरेटर में इमली का पेस्ट हमेशा रेडी रहता है। कभी चटनी बनानी हुई, चाहे वो खट्टी हो चाहे मीठी हो, पानी पूरी का पानी बनाना हो, आई कैन डू इट इमीडिएटली। आप चाहें तो इमली का पेस्ट बना करके उसे आइस क्यूब्स की तरह से फ्रीज करके भी रख सकते हैं, सो दैट व्हेनेवर यू रिक्वायर इट आपके पास इमली के आइस क्यूब्स रेडी हो जाएंगे। देखा कितनी बढ़िया टिप शेयर कर ली ना आपके साथ। और अब वो इंग्रेडिएंट जिससे देने वाली हूं अपने पानी को मैं एक फ्लेवर ट्विस्ट, यानी कि फ्लेवर का ट्विस्ट, और वो है ये गुआवा जूस, यानी कि अमरूद का जूस, जो आपको बहुत इजीली मार्केट में छोटे टेट्रा पैक्स में मिल जाता है। अब आप चाहें तो इस गुआवा जूस से एक अलग ही पानी भी बना सकते हैं, और चाहें तो इसे ये हरी चटनी वाली पानी के साथ मिक्स करके एक बहुत ही चटपटा सा फ्रूटी सा पानी प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि मैं करने जा रही हूँ। तो मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ अराउंड 400 ml ऑफ गुआवा जूस। 400 ml का मतलब 2 टेट्रा पैक्स। इसमें थोड़ा पानी और मिलाऊंगी, और इसी के साथ ऐड करूंगी अब इसमें सॉल्ट टू टेस्ट। आधा छोटा चम्मच इसमें ऐड करूंगी मैं काला नमक भी। काला नमक भी इसको एक बहुत अच्छा सा टेस्ट देगा, इसलिए। और ऐड करूंगी इसमें 1 चम्मच चाट मसाला, थोड़े चिली फ्लेक्स, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, और ये हो गया हमारा पानी के पकौड़े का पानी रेडी। अब पहले एक बार इस पानी को आप टेस्ट कर लीजिए। गुआवा जूस ने इसको जो एक वो किक दी है ना, वो लाल मिर्च के साथ एक इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन बना रही है कि क्या बताऊं। इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड करने जा रही हूं, और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी और ऐड करने जा रही हूं। फिर से इसे एक बार टेस्ट करके देखें। अब ये हो गया एकदम परफेक्ट। अच्छा, मैंने इसमें क्योंकि गुआवा जूस ऐड किया है, तो इसमें हल्की सी मिठास ऑलरेडी है। अगर आप जूस नहीं ऐड कर रहे और केवल चटनी और इमली के पानी के साथ पानी बना रहे हैं, तो इसमें आधा चम्मच चीनी ज़रूर ऐड कर दीजिएगा। चीनी भी वंस अगेन फ्लेवर के लिए नहीं,
सारे फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए, उनको इकट्ठा बांधने के लिए। तो अब पानी मेरा रेडी है। क्या करूंगी, पहले तो इसमें थोड़ी सी पुदीना की पत्तियां तोड़ के ऐड कर दूंगी। एंड नाउ ये पकौड़ियाँ जो यहाँ पानी में भीग रही हैं ना, इन्हें पानी से निकालूंगी। हल्का सा मैं अपने हाथ में प्रेस करूंगी टू रिमूव द एक्सेस वाटर और इन्हें यहाँ पानी में ऐड कर दूंगी। अब हमने इसको तलने के बाद पानी में निकाला था। अब जब हम इसको स्क्वीज़ करके इस पानी में ऐड करेंगे ना, तो जानते हैं क्या होगा, स्क्वीज़ करने की वजह से जो इसमें पानी की कमी हुई है ना, द मोमेंट यू ड्रॉप इट इन योर फ्लेवर्ड वाटर, वो सारा पानी इमीडिएटली अब्जॉर्ब कर लेगा और फूल जाएगा, यानी कि इसके अंदर तक वो पानी का स्वाद आ जाएगा। तो देखा, बातों बातों में आपसे ये तो पूछना भूल ही गई कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। अरे भाई, नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ना, तभी तो ऐसी बेहतरीन सी चटपटी सी रेसिपीज आपके साथ शेयर कर पाऊंगी। और याद है ना आपको कि अगर आप ये बेल आइकन दबाते हैं तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा तुरंत। एंड में लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आज के पानी के पकौड़े आपको कैसे लगे। तो पानी की पकौड़ियाँ रेडी। इसे आप इस पानी में कम से कम आधा घंटा सोक करके छोड़ दीजिएगा ताकि ये सारे फ्लेवर्स को अब्जॉर्ब कर ले। एंड नाउ टू सर्व माई ठंडे ठंडे पानी के पकौड़े। अब आप इसको अनियन रिंग्स और थोड़ा सा और पुदीना, साइड में नींबू के साथ थोड़ा सर्व कीजिए और देखिए, इस चटपटे से पानी के पकौड़ों का मजा और चटपटा हो जाएगा।